सिवान लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के समर्थित राजद प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने आज जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के जमापुर में जन संवाद और कार्यकर्ता मिलन कार्यक्रम किया। इस दौरान लोगों से राजद के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। इस दौरान मतदाताओं में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को अपार जन समर्थन मिला एवं मतदाताओं ने भारी बहुमत से जीत हेतु आश्वस्त किया। इस कार्यक्रम में भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा और सतदेव राम सहित इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी ने लोगों को आश्वस्त किया कि आप हमें जिताकर संसद भेजें, मैं आपको आपके सपनों का सिवान बना कर दूंगा। क्षेत्र के सभी लंबित परियोजनाओं को शुरू करवाऊंगा, नौजवानों के रोजगार के लिए उद्योगों की स्थापना कराऊंगा। अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र की समस्या से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ। क्षेत्र की समस्या से मुक्ति दिलाने का ईमानदारी से प्रयास करूंगा। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी गंभीरतापूर्वक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता, ये कार्यकर्ता कन्वेंशन है, इसमें आ रहे हैं और कार्यकर्ता भी अपने बात को रख रहा है और नेता भी मार्गदर्शन कर रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव को हमको जीतना है और जीतना है तो हमें काफ़ी मेहनत और परिश्रम करना है। सर, पूर्व में आपने जितना काम किया है, क्या लग रहा है वही वजह है कि लोगों को बुलाना नहीं पड़ रहा, खुद से लोग पहुँच रहे हैं? देखिए, काम जो करता है वो व्यर्थ नहीं जाता। मैंने काम किया है, काम करके दिखलाया है, लोगों को विश्वास है कि काम के ये प्रतिनिधि है, इसलिए उन लोगों को तब भी विश्वास और अभी विश्वास है। और फिर इस लोकसभा के चुनाव में जो हम प्रत्याशी बने हैं तो पूरे सिवान पार्लियामेंट के लोगों को उम्मीद है कि अगर इन्हें अवसर हम लोग देते हैं तो हम लोगों के विकास को करेंगे और हम लोगों के दुख सुख के साथी बन करके रहेंगे। सर, जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या कुछ लोगों की शिकायतें या कुछ चुनौती देखने को मिल रही है? नहीं, देखिए, क्षेत्र में जाने के बाद से तो स्वयं हम नेताओं को जो दिखलाई पड़ता है और जो भी दिक्कतें हैं लोगों के द्वारा बतलाई जाती है तो उसको हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। अभी तो ये चुनाव का मौसम चल रहा है और चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो रहे हैं। हम लोगों के छठे चरण में चुनाव है सिवान लोकसभा के, तो हम लोग अपने मन में जो समस्या है स्वयं आँखी से देख करके हम लोग उसको मन में बैठा रहे हैं और जब हमें जनता अवसर देगी तो उस समस्याओं का निदान हम मिलजुल करके जनहित में, जनता के हित में हम लोग। सर, सिसवन ढाला रेलवे ओवरब्रिज इसलिए आपने काफ़ी कुछ मेहनत भी किया, यूपी में भी गया मुलाकात की। अभी रमेश सिंह कुशवाहा जी का बयान आ रहा है, जो समस्याएं हैं सिसवन ढाला ओवरब्रिज उसको हम ही पूरा करेंगे और कोई नहीं कर सकता। वो कितना पूरा किए हैं, वो कितना पूरे किए हैं करेंगे, यह तो 5 बरस वो MLA रहे हैं, तो अब तो जीरादेई की जनता से पूछना चाहिए। जब वो रहे हैं तो हर गांव में आप लोग पत्रकार हैं, सर्वे कीजिए कि कितना काम किए हैं। और मैं चुनौती देता हूं कि मेरे कार्यों को भी आप लोग घूम करके देखिए, उसका आकलन कीजिए। मैं समझता हूं कि वो क्या किए हैं, नहीं किए हैं। मैं तो किया हूं और मैं जो किया हूं धरती पर दिखलाई देता है और बिल्कुल जो किया हूं वो सही तरीक़ा से किया हूं। उसमें कहीं किसी तरह के गमक और महक नहीं है। गमक जरूर है कार्यों में, महक नहीं है। और गुणवत्ता बरकरार रखते हुए मैंने क्षेत्र के काम किया है। जहाँ तक सिसवन ढाला का सवाल है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वह सिसवन ढाला का काम सब पूरा हो गया है। उसको मैं करा करके और भेजवा दिया हूँ रेलवे बोर्ड में। रेलवे बोर्ड अपना शेयर दे दे, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पैसा सेंट्रल शेयर मिल जाए। राज्य शेयर तो तेजस्वी जी ने रिलीज कर दिया है, तो 2 से 3 दिन के अंदर में सिसवन ढाला के अंडरग्राउंड और ROB
दोनों का काम शुरू हो जाएगा, उसमें कुछ बाकी नहीं है। ये क्या बोलेंगे लोग, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हमारे पास सब सबूत है, एक एक कागज़ है। उसके प्रति हम कितना सीरियस रहे हैं कि हम जा कर के एक उसका रिव्यू स्पीकर रहते हुए गोरखपुर के रेल के जो मतलब उसके सर्किट हाउस है, सारे उच्च पदाधिकारियों को मैंने रिव्यू किया और उसके बाद से वो तमाम चला गया रेलवे बोर्ड में। राजनीति कोई क्या करेगा, हम तो पत्रकारों से कहना चाहते हैं कि जो भी आदमी बोलता है तो उससे आप कहिए कि आप क्या काम किए हैं, जरा वो कागज़ एक पन्ना का दिखलाइए। अब मैं कहता हूं कि मैं तो उसका A to Z क्या किया हूं उसका कागज़ में अगर आप लोग चाहते हैं तो सबको सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन उन लोगों से कहिए कि आप क्या किए हैं, आप लोग उस कागज़ को दिखला दीजिए। मैं समझता हूं कि वो लोग राजनीति कर रहे हैं और विकास पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो रेलवे जो सिसवन ढाला है वो बर्निंग इशू है सीवान के लिए। जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, गंभीरता से लिया है और मैं कह रहा हूं कि मैंने सब कुछ करा दिया है। सिर्फ वो रेलवे बोर्ड में जाकर पड़ा है, वहां से उसको उसके जो आवश्यकता बनाने के काम शुरू करने के लिए है, उस काम को रेलवे बोर्ड करके भेज दे और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एकदम तुरंत आएगा और तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सिसवन के अंडरग्राउंड और आरओबी के कार्य को और उसको बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसको पूरा काम करा दिया हूँ, उसमें अब ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी, वोट देगी, लोकसभा के अगर हमको प्रतिनिधि बनाएंगे सीवान से, तो मैं जाऊंगा। अगर यहाँ ये लोग नहीं भेजते हैं तो एनडीए की सरकार बनेगी और उसमें हम लगभग करके 10 दिन 5 दिन भी देर नहीं लगेगा, उसको मैं प्रक्रियात्मक कार्रवाई जो पेंडिंग है करा करके भेजूंगा। और सिसवन ढाला हमारे नज़रों में प्राथमिकता है, वह मैं प्राथमिकता को पूरा करके कार्य को पूरा कराऊंगा। प्रकाश यादव के द्वारा जीरादेई को गोद दिया गया था। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव के द्वारा जीरादेई को गोद दिया गया था। अब किसके द्वारा जोड़ दिया गया था, नहीं जोड़ दिया गया था? जीरादेई में आप हैं क्या? अरे यार समधी हैं तो क्या कहें, हम कह दें कि समधी नहीं हैं। मेरे भतीजा का ब्याह तो उनके लड़की से होबे किया है, तो रिलेशन अपने जगह पर है और राजनीति अपने जगह पर है। तो गोद लिए तो उसका जवाब तो वो भी न देंगे। उनका ख्याल आया कि हम समधी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आए हैं और उनसे लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो हम लोगों को कोई लाठी या पैना की लड़ाई नहीं है, सिद्धांतिक लड़ाई है। वो जो है अपने तरह से मंचों पर बात को कहते हैं, हम आरजेडी महागठबंधन के हैं, हम सैद्धांतिक लड़ाई करेंगे, कोई झगड़ा झंझट हम थोड़े करने जाएंगे। सर वो गाँव अभी भी गोदे में है कि गोद से बाहर निकल कर बड़ा बन गया है, ये सवाल है। अगर गोद में लेने के बाद से बहुत सारे प्रक्रिया होती है काम शुरू करने के लिए। अगर प्रक्रियात्मक कार्रवाई या प्रक्रिया कहीं लंबित होगी और हम जीत कर जाएंगे तो ज़रूर वो गोद में ले लिए होंगे। कार्रवाई अगर कुछ किए होंगे, लंबित होगा तो हम जीत कर जाएंगे। तो वो गोद में से लेकर फिर जो है उसको जो है वो रुके हुए कार्यों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ज़रूरत है कि ये जो है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की भूमि है और हम लोगों ने लड़ाई लड़ करके राष्ट्रीय स्मारक, जब चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर थे तो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय स्मारक के जो काम होना चाहिए उसको होना चाहिए। वो ज़रूर राष्ट्रीय स्मारक हो गया, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि अगर कोई पुराना घर तोड़ना चाहे तो वो तोड़ नहीं सकता है, वो तोड़ेगा तो उसके ऊपर मुकदमे होंगे। इसलिए यह एक रोक लगा हुआ है। बड़ा तरस है जीरादेई के लोग। मैं अभी बात को सुनो तो मैं कहना चाहता हूँ
कि हम जीतेंगे जाएंगे, तो जीरादेई के राजेंद्र बाबू के भूमि के जो भी मामले हैं या वहाँ जो घर नहीं बना रहे हैं, वो अपने घर को तोड़ नहीं रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, सबको मैं देखूँगा और देख करके उन लोगों के मैंने जो दिक्कत है उस दिक्कत को दूर करने का मैं काम कर रहा हूँ। और जीरादेई को गोद भी लिया गया, क्या कुछ कहेंगे बताइए। जीरादेई एक ऐतिहासिक धरती है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इस बात का हम लोग को गर्व भी है। और इतना ही नहीं, इसी धरती से आज़ादी के संघर्षों में अपना बलिदान देने वाले, आप जानते हैं पटना के सेक्रेटेरिएट के सामने 7 मूर्ति जो है, उस मूर्ति में जो पहला चित्र है, मूर्ति है, वो शहीद उमाकांत सिंह का है, वो भी इसी धरती के रहने वाले हैं। तो इस धरती का एक अपना गौरव है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज कार्यकर्ताओं का ये भारी हुजूम यहाँ जो जुटा हुआ है, सबका एक ही मकसद है कि दिल्ली की नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में जनता के साथ जो विश्वासघात किया, देश के ऊपर जो संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, आज़ादी के ऊपर जो हमला बोला, ईडी और सीबीआई के जरिए तमाम विपक्षी ताकतों को ख़त्म करके सिंगल पार्टी शासन इस देश में चलाने की जो साजिश रची है और देश के संविधान को बदलने की जो साजिश रचा गया है, सबका मनसा एक ही है कि इस सरकार को देश के गद्दी से उखाड़ करके फेंका जाए। और मैं कह रहा हूँ कि पूरे देश में इस बात को लेकर के पूरे देश की जनता इस सरकार से लड़ रही है। लड़ाई एक तरफ जो ये संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं और दूसरे तरफ देश की जनता है, देश को बचाने के लिए लड़ रही है। उसी प्रक्रिया में इस जीरादेई के धरती के लोगों ने भी, मतदाताओं ने भी मन बनाया है कि इस बार हम एनडीए की जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, जो नारा दिया है 400 पार, यानी 400 पार करके संविधान बदल दें, लेकिन देश के जनता का जो रुझान आ रहा है वो 200 भी पहुंचने नहीं जा रही है। और हम समझ रहे हैं कि देश की मानसिकता यह बन गया है, मिजाज बन गया है कि इस बार भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंकना है। यह सीवान में भी यही होगा, सीवान इससे अलग नहीं है, सीवान की लड़ाई भी यही है। और सीवान के मतदाताओं से मैं कहूँगा कि आप इस पर जरूर विचार करें। देश को बचाने के लिए इस बार उम्मीदवारों पर नहीं, जाति धर्म पर नहीं, इस बार देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दें। विधायक एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो आपके कभी सौमित्र रहे हैं, माले में साथ काम किए हुए, और वो वोट नहीं पड़े चुनावी मैदान में, तो माले का वोट में क्या लगता है? वो तो लड़ने के लिए कोई भी लड़ सकता है। और हम तो कह ही रहे हैं कि पूरा मन मिजाज लोग बनाए हैं एनडीए को हराने के लिए देश भर में, तो यहाँ कैसे वोट चला जाएगा? यहाँ पूरा का पूरा वोट, थोक वोट इंडिया गठबंधन को जाएगा। और पूरे बिहार का मैं कह रहा हूँ कि जो कल भी चुनाव होना है और 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन सब जगहों का रुझान है कि वहाँ सभी जगहों से महागठबंधन जीत रहा है, भाजपा हार रही है। विधायक का कहना है कि जो ये आरजेडी पार्टी है वो माले को खत्म करना चाहती है व्यवहारिक रूप से। पूर्व विधायक कौन? पूर्व विधायक उनका कहना है कि ये सीट माले को मिलना चाहिए था व्यवहारिक रूप से, लेकिन लालू यादव ने इसको नहीं दिया। धीरे धीरे वो खत्म करना चाहते हैं माले को। तो उनको इस बात की क्यों चिंता है? चिंता तो हमको ना होना चाहिए। हम लोग चाहते थे यहाँ लड़ना, पूरे बिहार में हम लोग 8 सीटों पर दावा किए थे, सबकी अपनी अपनी दावेदारी थी, जो मिला उस पर हम लोग लड़ रहे हैं। तो उनको इसकी चिंता क्या है? वो तो चिंता छोड़ करके चले गए। तो अब माले बचेगा कि नहीं बचेगा, इसकी चिंता क्या है? अमरजीत कुशवाहा, रमेश कुशवाहा
सपा के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे जो उनके मित्र हैं? गजब हाल है। हम सीधा कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। हम सीधे कह रहे हैं कि एनडीए को हराना है। किसी व्यक्ति का ही चुनाव नहीं है। जो लोग व्यक्ति पर चुनाव केंद्रित कर रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये चुनाव देश के संविधान और देश बचाने का है और हम कहेंगे कि देश के जनता को खड़ा होकर के इस बार संविधान और देश को बचाने के लिए वोट करें। अगर ये काम नहीं करेंगे देश नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो आने वाले दिनों में अगर भाजपा जीतती है और उसी को मजबूत कर रहे हैं तो देश के संविधान खत्म होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये सब बचा रहेगा तब ना हम लोग लड़ेंगे। ये बचने ही वाला नहीं है। इसलिए हराना यही देश की जनता का मकसद होना चाहिए और लोग इस पर खड़े हैं। हाँ सत्यदेवराम जी, आपके पुराने मित्र चुनावी मैदान में हैं और वो कह रहे हैं कि माले का वोट भी हमको मिलेगा, क्या करेंगे? अरे ये चुनाव लोकसभा का हो रहा है, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात को एकदम रद्द करिए, सिरे से खारिज करिए। अभी के जो परिस्थिति है उसमें पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र में लोगों का रुझान महागठबंधन के प्रति है और यही देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सभी प्रखंडों में ये सैकड़ों 500 700 लोग जुट रहे हैं और महागठबंधन को जिताने के लिए हर रणनीति बन रही है और लोगों के जो मानसिकता देखी जा रही है उस स्थिति में यह बात तय हो गई है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी भारी मतों से जीत करके दिल्ली जाएंगे। रमेश कुशवाहा क्या हैं? भगेड़ू आदमी। अरे कोई जिम्मेदार आदमी जब प्रश्न करता तो मैं जवाब देता। हम रमेश कुशवाहा को क्या जानते हैं? कौन लोग जानता है? अगर जदयू के प्रत्याशी जो हैं अगर वो प्रश्न करें तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगा। रमेश कुशवाहा जैसे भगेड़ू आदमी के प्रश्नों को जवाब मैं दे करके अपना मुंह बर्बाद करूंगा। ऐसे लोगों के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि कोई आदमी वो जिम्मेदार नहीं है और वो अपने ढंग से अकबक बोलते रहते हैं। मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। कोई जिम्मेदार जदयू के लोग बोलेगा हम जवाब देंगे। हो गया, ठीक है, एक बार